दीवारें खिंच चुकी हैं, ईंटों की और दिलों की भी। लेकिन ये दीवारें तब नहीं थी जब बच्चे छोटे थे। बड़ा भाई राघव स्कूल में जब 4th में था तो छोटा माधव 2nd में। वह 6th में था तो छोटा 4th में। एक दिन जब मम्मी पापा और दोनों बच्चे राघव और माधव खेल रहे थे तो माधव को चोट लग गई। राघव भागकर फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। मम्मी को बहुत हैरानी हुई, हंसने लगी, बोली, अरे पगले, थोड़ी सी खरोंच आई है, इतना बेचैन क्यों होता है? स्कूल में भी तो ये अकेला होता है, वहाँ गिर जाए तो इसे खुद ही तो उठना होगा। राघव तुरंत बोल उठा, मम्मी, मैं 6 दिन इसका ध्यान रखता हूँ कि इसे कोई कुछ कह ना दे, और मैं तो उसको माल दूंगा। राघव तोतली आवाज़ में बोला तो मम्मी पापा दोनों मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। समय का भैया खिसकता गया। दिन और फिर महीने बीतते गए। पहले 10th की दोनों ने, फिर +2, कॉलेज, नौकरी, ये सब पलक झपकते हो गया। समय को जैसे पंख लग गए हों। राघव 26 का हो चुका है, माधव 24 का। मम्मी पापा उसकी शादी को लेकर बहुत उत्सुक हैं। उसकी शादी के सपने देखते रहते हैं कि कब उनका राजा बेटा दूल्हा बनकर घोड़ी पर चढ़ेगा। भगवान ने वह दिन भी दिखा दिया। दूल्हे की पोशाक में राघव जैसे राजकुमार लग रहा हो। प्यारी सी सुंदर दुल्हन पा राघव, माधव, मम्मी पापा, रिश्तेदार बहुत खुश थे। पर ज़्यादा खुशियाँ एक साथ मिल जाएं तो शायद ग्रहण लग ही जाता है। राघव माधव के पापा को अचानक हार्ट अटैक हो आया और वो चल बसे। जिस बगिया में अभी फूल आ ही रहे थे वह मुरझा गई। रोहिणी बड़ी मुश्किल से बच्चों की खातिर उसने खुद को संभाला। दुख सहने की वजह से वह चिड़चिड़ी हो गई थी। बहू को छोटी छोटी बातों पर रोक टोक करती रहती। पहले पहले तो बहू सुरभि बर्दाश्त करती रही, पर धीरे धीरे वह भी जवाब देने लगी। पापा के अचानक चले जाने से बिजनेस का सारा बोझ छोटे भाई माधव पर आ गया। वह इसे संभाल नहीं पा रहा था। ऑफिस से आकर राघव उसे हर तरह से हाथ बटाने की कोशिश करता, पर बिजनेस था कि दिन ब दिन हाथ से निकलता जा रहा था। माधव के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसकी शादी भी रंजना नाम की लड़की से हो गई। सोचा था दोनों बेटों के जीवन में फिर से फूल खिलेंगे, पर शायद माली उनसे नाराज हो चुका था। हमेशा खुश रहने वाली रोहिणी अब इतनी चिड़चिड़ी हो चुकी थी कि बेटे, बहुओं, पोतों को भी सारा दिन कुछ ना कुछ कहती रहती। उधर सुरभि को लगता कि उसके पति की सारी कमाई घर पर ही खर्च हो जाती है। रंजना को अलग से मलाल था कि उसका पति सारा दिन बिजनेस संभालता है और राघव भैया तो पत्नी और बच्चों को लेकर घूमने चले जाते हैं। बस एक बीज क्या डला, पत्ते और शाखाएं फैलते गए। घर का झगड़ा धीरे धीरे गली में आ उतरा। घर में एक दीवार डाल दी गई। राघव अपनी पत्नी सुरभि और बेटे चिंटू के साथ रहने लगा। माधव, रंजना, टोनी और माँ एक साथ। हालात तो नहीं बदले, पर रोज की खटखट थोड़ी शांत हो गई। 2 साल बीत गए। जीवन उसी ढर्रे पर चलता रहा। रात के 12 बजे एक दिन जोर से ईंटों के गिरने की आवाज़ से दोनों परिवार हड़बड़ाकर उठ बैठे। दिल धड़का, क्या हो गया? बेड पर चिंटू को ना पाकर सुरभि दहाड़े मारकर रोने लगी। यही हालत रंजना की थी। 2 घंटे पहले ही तो उसने टोनी को सुलाकर वो खुद सोई थी, पर टोनी बिस्तर पर नहीं था। दोनों भाई आवाज़ की दिशा में छत पर गए। 5-6 ईंटें उखड़ी पड़ी थी। चिंटू और टोनी डरे सहमे मार खाने की प्रतीक्षा में खड़े थे। चिंटू के हाथ में एक गिफ्ट पैक था। हुआ यूं था कि चिंटू और टोनी ने इशारों इशारों में गली में एक दूसरे को बता दिया था कि रात को छत पर दीवार में जो एक ईंट निकली हुई है, वहीं से वह उसे गिफ्ट पैक देगा और उसे बर्थडे विश करेगा। पर सारी योजना धरी की धरी रह गई थी। ईंटें शायद हिल गई और 4-5 ईंटें एक ही साथ नीचे निकल गई और गिर गई। राघव और माधव बच्चों को कम एक दूसरे को ज़्यादा देख रहे थे। आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। हृदय पुराने प्यार और केयर को याद करके धड़क रहे थे। एक दूसरे को गले से लगाने को दोनों उत्सुक हो रहे थे। हृदय बेचैन थे। उतनी देर में ही
सुरभि और रंजना भी ऊपर आ चुकी थी। रोहिणी भी किसी तरह अपने आप को संभालती हुई छत पर आकर यह नज़ारा देख रही थी। समय जैसे रुक गया, सांसें जैसे थम गई थी, हृदय की धड़कन जैसे रुक गई हो, वक्त जैसे ठहर गया हो। मासूम बच्चों ने रोहिणी को राघव और माधव नजर आ रहे थे। वह आगे बढ़ी और राघव से बोली, राघव, ये वही माधव है जिसका स्कूल में तू इतना ध्यान रखता था कि इसे कोई कुछ कह ना दे, और तूने कहा था ना मैं उसे माल दूंगा। दोनों भाइयों के सबर का बांध फूट पड़ा। एक दूसरे को गले लगाकर वे फूट फूट कर रो पड़े। रंजना और मालती भी अपने उजड़े चमन को बनाने के लिए आगे बढ़ी और दोनों बच्चों को गले लगा लिया। रोहिणी को ऐसे लगा कि उसके पति आसमान से उसकी तरफ देखकर कह रहे हैं कि तुमने मेरे खिले बाग को संभाला नहीं, तुम क्यों नहीं उसको संभाल पाई। ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। रोहिणी आसमान की तरफ देखकर चिल्ला उठी, खन्ना साहब, मैं आपका चमन फिर से बसाऊंगी। मैं आपका चमन उजड़ने नहीं दूंगी। मैं कभी भी इन्हें मुरझाने नहीं दूंगी। ये मेरा आपसे वायदा है।